हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास सेट है जो कि लोकल कंपनी का सेट है, लेकिन इसके अंदर जो पैनल लग के आता है वो अभी एलजी कंपनी का पैनल है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर जो पैनल का जो नंबर है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, 2 कोफ का पैनल आता है, मार्केट में बहुत अवेलेबल है ये भी। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो इसके अंदर जो देखिए यहाँ पे टीकॉन लगा हुआ है, ये लोकल टीकॉन है, ये इसका ओरिजिनल टीकॉन नहीं है। तो अभी जो इसके अंदर प्रॉब्लम है, सबसे पहले हम इसके अंदर देखेंगे किस तरीके की दिक्कत हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। तो सेट को हम ऑन कर लेते हैं और सेट को ऑन करके देखते हैं क्या कंडीशन है इसकी। यहाँ पे मैं सेट को ऑन कर लेता हूँ। ये देखिए, तो सेट को जैसे ही मैंने ऑन किया है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पैनल की कंडीशन क्या है, कंडीशन भी देख लेते हैं एक बार। देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके की प्रॉब्लम हमारे को यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। तो इस तरीके के पैनल जो है आते हैं हमारे पास रिपेयर होने के लिए, जिसके अंदर वर्टिकल बार आता है या फिर अलग अलग तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने के लिए मिलती है। ज्यादातर एलजी के पैनल में क्या होता है कि जो हमारी कॉफ होती है सबसे ज्यादा बर्न हो जाती है, नहीं जलती है इसके अंदर। तो जलने की वजह से सबसे ज्यादा इसके अंदर दिक्कतें देखने के लिए मिलती हैं। तो अभी क्या है कि इस पैनल के अंदर हम देखेंगे किस तरीके की दिक्कत है और इसको चेक करते हैं और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं किस तरीके की दिक्कत हमारे को इसके अंदर मिलती है। क्योंकि काफी सारे टेक्नीशियन को प्रॉब्लम आती है इस तरीके के पैनल को रिपेयर करने में। अगर इस तरीके की दिक्कतें आती हैं, काफी सारी प्रॉब्लम हमारे को देखने को मिलती हैं। सीके भी ट्रैक कैसे कट किए जाते हैं, तो ये सब चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ कि आप इसको कैसे रिपेयर करेंगे। यहाँ पे मल्टीमीटर को ले लेते हैं। तो मल्टीमीटर हमने डीसी वोल्ट की रेंज पे सेट करेंगे और डीसी वोल्ट की रेंज पे सेट करने के बाद यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो इसको मैं यहाँ पे ग्राउंड से लगा लेता हूँ। तो अभी क्या है, इसको ग्राउंड से लगा के अगर हम देखेंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैंने ग्राउंड से लगा लिया है। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो हमारा एलवीडीएस कनेक्टर है और इस एलवीडीएस कनेक्टर से जो हमारी सप्लाई इनपुट होती है, तो सबसे पहले 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी इनपुट होगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे को यहाँ पे मिलनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 12 वोल्ट हमारे को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई जो है वो आ रही है। और ये 12 वोल्ट ओके होने के बाद दोस्तों, ये जो सप्लाई जाती है हमारी, ये जाती है डीसी टू डीसी आईसी के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये इसकी डीसी टू डीसी आईसी लगी हुई है। और यहाँ पे जो डीसी टू डीसी आईसी लगी हुई है, काफी सारे पैनल में आपको ये देखने को मिलेगी। बीओई कंपनी भी इस आईसी को यूज करती है, बीओई के पैनल में भी आपको ये आईसी मिलेगी। तो इसमें देखिए होगा क्या कि सबसे पहले हमारा जो वोल्टेज बनेगा, इसके अंदर 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनती है। तो 3.3 वोल्ट के लिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो क्या हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई बन रही है या नहीं बन रही है, इसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक रेगुलेटर लगा हुआ है। तो यहाँ पे रेगुलेटर से हमारा 3.3 वोल्ट बन के ये 3.3 वोल्ट हमारा डीसी आईसी के अंदर जाता है। क्योंकि ये जो आईसी है ये हमारी 3.3 वोल्ट से ऑपरेट होती है और यहाँ से 3.3 वोल्ट बक कन्वर्टर लगा के कंपनी ने आईसी को वोल्टेज दिया है। अब इस आईसी को वोल्टेज जाने के बाद दोस्तों, यहाँ पे होता क्या है, 3.3 वोल्ट जैसे ही इसके अंदर इनपुट होगा तो ये आईसी हमारी गेट पल्स जनरेट करती है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एवीडीडी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एवीडीडी पॉइंट पे अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे जो वोल्टेज मिल रहा है वो क्या वोल्टेज मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे मुझे 11 वोल्ट 12 वोल्ट के अराउंड यहाँ पे मेरे को वोल्टेज देखने के लिए मिल रहा है। और ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज हमारा जाता है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 डायोड यहाँ पे लगे हुए हैं, 2 डायोड यहाँ पे लगे हुए हैं, जो कि हमारे चार्ज पंप सर्किट है ये हमारा। और इसके लिए देखिए यहाँ पे पीएफ भी लगे हुए हैं। तो अगर मैं इसकी इनपुट वोल्टेज चेक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को कुछ भी नहीं मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। यहाँ पे देखते हैं क्या वोल्टेज मिल रहा है, यहाँ पे 1.5 वोल्ट हमारे को मिल रहा है। तो अभी जो है हमारे को वोल्टेज प्रॉपर नहीं मिल रही है, क्योंकि हमारे को सबसे पहले वोल्टेज देखनी है, वीजीएस वीजीएल हमारी वोल्टेज बन रही है नहीं बन रही है। यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई है, 3.3 वोल्ट की सप्लाई ओके है। तो अभी क्या है कि इसके अंदर अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारी लेवल शिफ्टर आईसी लगी हुई है। और लेवल शिफ्टर आईसी के अगर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे हमारे को कितना वोल्टेज मिल रहा है। यहाँ पे हमारे को
बहुत कम वोल्टेज मिल रहा है। एक बार सेट को दोबारा से ऑफ करके ऑन करते हैं और फिर से वोल्टेज हम इसकी चेक करेंगे ताकि प्रॉपर तरीके से हम इसको देख सकें। तो सेट को हम दोबारा से ऑन करते हैं और सेट को ऑन करके हम यहाँ पे देखेंगे क्या कंडीशन है वोल्टेज की। अभी हमारा सेट ऑन हो गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए, अभी यहाँ पे जो वोल्टेज है हमारी 16 वोल्ट बन रही है, यानी कि एवीडीडी 16 वोल्ट बन रही है। कई बार क्या होता है कि चेक करते टाइम अगर इधर उधर शॉर्ट हो जाता है तो आपकी जो आईसी है वो प्रोटेक्शन मोड में चली जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि पैनल पे आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, यानी कि जो वर्टिकल बार आ रहा है वो भी आपका चला जाएगा। अभी देख सकते हैं यहाँ पे 16 वोल्ट की सप्लाई हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। और ये 16 वोल्ट की सप्लाई देखिए यहाँ पे हमारे चार्ज पंप सर्किट के अंदर जाती है। तो चार्ज पंप सर्किट अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो हमारे को इधर की तरफ ये देख सकते हैं यहाँ पे ये वोल्टेज हमारा जा रहा है और यहाँ पे 2 डायोड लगा के यहाँ पे वोल्टेज को क्या है बूस्ट कराया गया है। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे जो वोल्टेज है हमारा 11 वोल्ट मिल रहा है और यहाँ पे जो वोल्टेज मिल रहा है हमारे को ये भी 11 वोल्ट मिल रहा है। फिर से यहाँ पे 11 वोल्ट हो गया है। तो देखिए हो सकता है कि कहीं ना कहीं होता क्या है कि हमारा जो पैनल है बार बार ये प्रोटेक्शन मोड के अंदर जा रहा है। यहाँ पे भी 11 वोल्ट की सप्लाई है। तो पैनल हमारा ये बार बार प्रोटेक्शन मोड में ये जा रहा है। तो इस कंडीशन में देखिए होगा क्या कि अगर ये बार बार प्रोटेक्शन मोड में जा रहा है तो कहीं ना कहीं पैनल के अंदर शॉर्टिंग होती है, जिसकी वजह से इस तरीके से मिलता है। एक बार सेट को ऑन कर लेते हैं, दोबारा से यहाँ पे हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो कुछ देर रहने के बाद हमारी वोल्टेज क्या है प्रोटेक्शन मोड में चली जाती है। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो देखिए हमारा VGH वोल्टेज बन रहा है। ये हमारा VGH है 27 वोल्ट और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो ये हमारे को माइनस वोल्टेज मिल रहा है, यानी कि VGL वोल्टेज। तो VGL और VGH वोल्टेज दोनों ओके है हमारे। और VGL VGH ओके होने के बाद ये दोनों वोल्टेज जो जाती है हमारी लेवल शिफ्टर आईसी के अंदर जाती है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो ये आईसी देख सकते हैं दोबारा से हमारा प्रोटेक्शन मोड में ये चला गया है सेट। तो देखिए इस तरह की कंडीशन हमारे को देखने के लिए अगर मिल रही है तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे इसके LC1 LC2 पॉइंट को एक बार ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद देखते हैं क्या कंडीशन हमारे को मिलती है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दोनों साइड गेट लाइन होती है। तो गेट लाइन को हमारे को पहले नहीं कट करना है, पहले हमारे को LC1 LC2 पॉइंट को एक बार ओपन करना है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं हमारे LC1 और LC2 पॉइंट है, इन दोनों को हमारे को ओपन करना है। और ओपन करने के बाद देखते हैं क्या कंडीशन है पैनल की, यानी कि जो हमारा पैनल है प्रोटेक्शन मोड में ये बार बार जा रहा था। तो ये प्रोटेक्शन मोड में ओपन करने के बाद जाता है या नहीं जाता है, तो ये चीज हमारे को थोड़ा सा गौर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, इसको हल्का सा हीट देके इसको मैं ओपन कर देता हूँ ट्रैक को। तो यहाँ से ट्रैक को ओपन करने के बाद देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। यहाँ से मैंने इसको ओपन कर दिया है और ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमारे को एक बार फिर से सेट को ऑन करना है और फिर से अगर हम देखते हैं क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज बन रहा था VGH और VGL को देख लेते हैं। ये हमारा सेट ऑन हो गया है। अभी हमारा 27 वोल्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 27 वोल्ट हमारा यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा VGL वोल्टेज है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन हमारी बनेगी। यहाँ पे देख सकते हैं तो ये दोबारा से हमारा सेट जो है प्रोटेक्शन मोड में चला गया है। तो प्रोटेक्शन मोड में अगर ये बार बार जा रहा है तो इस कंडीशन में एक बार हम VGH VGL को एक बार वोल्टेज देकर ट्राई करते हैं। तो VGH और VGL दोनों मैं यहाँ से ले लेता हूँ। यहाँ पे हमारा VGL आ रहा है और यहाँ पे हमारा VGH आ रहा है और उस कंडीशन में हम देखेंगे। इसको फिर से ऑन करते हैं क्योंकि बार बार सेट हमारा प्रोटेक्शन मोड में जा रहा है। इसको मैं ऑन कर लेता हूँ एक बार दोबारा से। ये देखिए अभी यहाँ से मैं VGH ले लेता हूँ 27 वोल्ट और यहाँ से मैं VGL ले लेता हूँ -4 वोल्ट। तो यहाँ पे अगर मैं देखते हैं अलग से वोल्टेज देने पर क्या दिखाता है। सेट को ऑफ कर लेता हूँ। तो इसके लिए हम देखेंगे तो वायर हमारे को लेनी पड़ेगी अलग से। तो यहाँ पे देखिए जब भी आप काम करते हैं पैनल का तो इसके अंदर आपको प्रॉपर तरीके से कंफर्म होना चाहिए कि प्रॉपर प्रॉब्लम है कहाँ पे। तो जब भी आप पैनल का काम करते हैं तो पैनल के अंदर मॉडिफिकेशन करनी आपको
आनी चाहिए। अगर आपको पैनल की मॉडिफिकेशन करनी आती है तो आप पैनल को इजीली रिपेयर कर सकते हैं। और अभी क्या है कि काफ़ी सारे टेक्नीशियन जो है पैनल की मॉडिफिकेशन में जो है अटक जाते हैं, रिपेयर नहीं कर पाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या है, आप हमारी ट्रेनिंग को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग लेने के लिए नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ताकि आप किसी भी पैनल को इजीली रिपेयर कर सकें। तो यहाँ पे मैं इसको जोड़ता हूँ, ये हमारा VGH है, तो ये मैं VGH की लाइन पे जोड़ूंगा LC1 और LC2 पे। तो यहाँ पे क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे हम इसको जोड़ते हैं, पहले ये जोड़ दिया। अब एक पॉइंट और जोड़ेंगे हम, और पॉइंट जोड़ने के बाद देखते हैं क्या कंडीशन हमारे पैनल की बनेगी। क्योंकि पैनल के अंदर अभी हमारे को बार जो है नजर आ रहा था, और अभी देखेंगे पैनल अभी हमारा फ्रेश कंडीशन में है, साफ सुथरा है, तो रिपेयर होने के चांस होते हैं इसके। कई बार होता क्या है, टेक्नीशियन इसको छेड़ देते हैं तो रिपेयर करने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो भी हम यहाँ पे जो है इसको कनेक्ट करते हैं दूसरे पॉइंट से। तो कहीं ना कहीं हमारे को एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में देनी होती है कि ये आपस में कहीं पे भी शॉर्ट ना हो। तो अभी मैंने यहाँ पे देखिए पॉइंट को लगा दिया है। तो ये भी मैंने यहाँ पे बाईपास किया है, LC1 LC2 पॉइंट को यहाँ पे मैंने VGH और VGL दिया है। और VGH और VGL देने के बाद सेट को हम फिर से स्टार्ट करते हैं, ऑन करते हैं। और ऑन करने के बाद इसकी कंडीशन देखेंगे क्या कंडीशन है। तो सेट को मैं ऑन कर लेता हूँ। और यहाँ पे सेट को हम ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ क्या वोल्टेज मेरे को यहाँ पे मिल रहा है, 27 वोल्ट मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो पैनल की एक बार कंडीशन देखेंगे क्या कंडीशन है, क्योंकि पैनल में हमारे को बार नजर आ रहा था। अभी देख सकते हैं पैनल हमारा बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा है, और पैनल हमारा बिल्कुल ओके कंडीशन में है। इसके अंदर कोई भी प्रोटेक्शन मोड में ये नहीं जा रहा है पैनल हमारा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, देखेंगे बिल्कुल पैनल ओके है। पैनल के अंदर कहीं पे भी लाइन, स्कैनिंग लाइन हमारे को नजर नहीं आ रही है। तो और पैनल हमारा प्रोटेक्शन मोड में भी नहीं जा रहा है। तो अभी क्या है, जो इसके अंदर दिक्कत थी वो LC1 LC2 पॉइंट शॉर्ट होने की वजह से इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने के लिए मिल रही थी। तो इस तरीके से आप किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन से ट्रैक को कब बाईपास करना है, कब काटना है, कैसे वोल्टेज को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है। ये सब चीजें हम अपनी ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।